Question number 5 of exercise 13.1 is a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in the diagram. So we are given with the photograph of a bacteria which when enlarged how much times 50,000 times it will get attain a length 5 सेंटीमीटर. मतलब जब हमने उसको कितना किया 50,000 टाइम्स बड़ा कर दिया उसको तो क्या हुआ उसकी लेंथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर. ठीक है. फर्स्टली वी नीड टू फाइंड व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया. तो हमने बताना है कि इतना बड़ा होने से पहले, ठीक है, 50,000 बड़ा होने से पहले उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी. ठीक है. क्योंकि बैक्टीरियाज बहुत छोटे होते हैं तो ये लेंथ की वैल्यू बहुत ही कम आएगी. ठीक है. इफ़ द फोटोग्राफ इज़ एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ. अगर उसको हम सिर्फ 20,000 टाइम्स ही क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी आएगी वो हमने फाइंड करना है. लेकिन पहले हमें उसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी कि वो था कितना, एग्जैक्टली उसका साइज़ क्या था. ठीक है. तो हमने कंसिडर कर लिया कि जो लेट द एनलार्ज, यहाँ पे आप एनलार्ज वर्ड ऐड कर लें. ठीक है. एनलार्ज्ड लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी x सेंटीमीटर. ठीक है. तो हमने टेबल एक बना लिया जो हमें क्वांटिटीज़ गिवन है उनका, और जो हमें फाइंड करनी है वो भी हमने x कंसीडर कर ली है तो उसको भी हमने इस टेबल में प्लेस कर लिया. तो एनलार्जमेंट और लेंथ का टेबल बनेगा. यहाँ पे एनलार्जमेंट जब 50,000 टाइम्स है तो लेंथ कितनी है 5, और जब एनलार्जमेंट 20,000 टाइम है तो हमें लेंथ फाइंड करनी है. ये हमारा क्वेश्चन है. लेकिन उससे पहले हमें एक्चुअल लेंथ भी फाइंड करनी है. ठीक है. तो जब भी सपोज़ करो 1 सेंटीमीटर है कोई चीज़, है ना, तो अगर वो 5 टाइम्स हो गई तो कितनी बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर बन जाएगी. ठीक है. तो 5 सेंटीमीटर. अब हम ओरिजिनल लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगेन हम 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो ये क्या थी, ओरिजिनल लेंथ थी. तो वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर से 50,000 को डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो ये आ जाएगी उसकी ओरिजिनल लेंथ. अब 5 से 5 तो हो जाएगा कैंसिल, 5 वन ज़ा 5 और 5 वन ज़ा 5, लेकिन ज़ीरोज़ भी तो हैं साथ में, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/10,000. ठीक है. अब ये 1/10,000 ये आ गया 10⁴. 1/10⁴ मतलब 1/a⁴n, इसको हम लिखते हैं a⁻⁻n. तो अगर हम 10⁴ को ऊपर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर. क्योंकि ये जो लेंथ है सेंटीमीटर में है इसीलिए हम सेंटीमीटर ही यूज़ करेंगे यहाँ पे भी. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. तो सेकंड क्वेश्चन में हमने वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हमने किया था कि x1/y1 शुड बी इक्वल टू x2/y2, और यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2. ठीक है. क्योंकि इनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं. तो वैसे ही आपने कर देना है इनको. ये आपकी x1 है, ये x2 और ये y1/y2. y2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है. तो ये सारी क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्योंकि देखो जैसे 50,000 टाइम्स किया तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन अब 20,000 टाइम्स तो इससे कम है ना, तो ये लेंथ कम होगी. ठीक है. तो अब 50,000 टाइम्स इंटू एक्स, अब इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. तो 50,000 टाइम्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000. अब आके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो 50,000 है वो डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में आके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्स के साथ. तो अब देखो 50,000, अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा अगेन 5 से कर लो, 5 वन ज़ा 5, 0 0 0 0, 10,000 आ गया. ठीक है. ये ऊपर वाला 5 कैंसिल हो गया. अब यहाँ से ये जो लास्ट के ज़ीरोज़ हैं 2 के साथ ये हो जाएंगे सारे ही कैंसिल. ठीक है. 2 सेंटीमीटर आपके पास जो है वो ओरिजिनल 20,000 टाइम्स जब उसको एनलार्ज किया तब की लेंथ क्या आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर. ठीक है.
तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ही आपको आंसर मिल गया इसका, ठीक है। 20,000 इज इक्वल टू 2 और ये 50,000 के लिए 5 था, अगर हम 30,000 के लिए करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप 40 के लिए करोगे तो 4 आएगा, क्योंकि ये हमें यहाँ से ही पता चल रहा है, इस टेबल से ही, क्योंकि ये वैल्यू 2 आई है तो बाकी वैल्यूज़ भी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस नंबर, ये जो नंबर है यहाँ पे इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज़ 9 सेंटीमीटर हाई। तो मास्ट क्या होता है ये यहाँ पे दिखाए हुए हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक पोल होता है उसके साथ कपड़ा टाइप एक लटका होता है ना, जो स्पीड कंट्रोल करता है शिप की। तो फिगर में ये सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको हम बोल सकते हैं मास्ट, ठीक है। तो अगर हम शिप का मॉडल बनाते हैं ना तो 9 सेंटीमीटर हाई उसको दिखाते हैं वहाँ पे मास्ट को, ठीक है। वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर हाई, लेकिन जो एक्चुअल शिप होता है, जो मतलब ओरिजिनल शिप होता है, उसका 12 मीटर हाई जो है वो मास्ट होता है, ठीक है। अगर इफ़ द लेंथ ऑफ शिप इज़ 28 मीटर हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप। तो अगर हमने जो ओरिजिनल लेंथ ली 28 मीटर ली, जैसे जो ओरिजिनल शिप होता है उसके मास्ट की, तो हमें मॉडल में कितना लंबा उसको दिखाना पड़ेगा या कितना ऊंचा उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे 12 मीटर का जो ओरिजिनल था तो 9 दिखाया ना, वैसे ही तो 28 मीटर होगा तो कितना हम ओरिजिनल दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने कंसिडर कर ली कि जो हमने फाइंड करनी है वो x ले ली हमने, ठीक है, मॉडल शिप की लेंथ, ठीक है। अब हमारे पास जो भी चीज़ें गिवन है, एक तो हाइट गिवन है मास्ट की, ठीक है, ये है हाइट, और शिप की लेंथ गिवन है कि उसमें किस लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडल में मास्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो 12 मीटर है और 28 मीटर हमें गिवन है, ठीक है, लेकिन ये हाइट हमें फाइंड करनी है तो इसको हमने x कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब अगेन हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, जिसमें हमें x1 अपॉन x2 इज़ इक्वल टू y1 अपॉन y2, इनका रेशियो जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने 9 अपॉन x इज़ इक्वल टू 12 अपॉन 28। अब जब 12 था तब तो 9 था ना, अब बढ़ गया जब ये, तो ये भी तो बढ़ना चाहिए, तो x की वैल्यू हमेशा 9 से ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। तो अब 28 इंटू 9 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, और 12 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इंटू एक्स 12x बन जाएगा। 9 इंटू 28 को हम बाद में डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है। 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है 4 से, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, फिर 3 3 जा 9, 3 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28, और यहाँ पे 3 3 जा 9, ठीक है। 3 इंटू 7 21, लेकिन यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लें सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब 28 मीटर हम यूज़ करेंगे तो जो आपकी हाइट है वो आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है, जो मॉडल में हम हाइट दिखाएंगे मास्ट की। नेक्स्ट इज सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। तो शुगर को आपने देखा होगा, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो बोला है कि 2 kg में कितने क्रिस्टल्स हैं, 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है। हाउ मैनी क्रिस्टल्स आर देयर इन, फर्स्ट पार्ट है 5 kg ऑफ शुगर एंड सेकेंड 1.2 kg ऑफ शुगर। तो इसको भी हमने ऐसे ही फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो जब 2 kg शुगर है तो उसमें इतने क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। जब वो हमने और डाल दी, उसमें कितनी एक्स्ट्रा कर दी 3 kg, 2 + 3, तो ये नंबर बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कंसिडर कर लेंगे कि x हमने फाइंड करना है यहाँ पे कि कितने क्रिस्टल्स हैं, ठीक है।
अब हमें टेबल बना लेना है, जो हमें गिवन है क्वांटिटीज़ उनका, और जो नहीं गिवन है वो भी हमने लिख लेनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ शुगर क्रिस्टल्स हमारे पास 9 × 10⁶ गिवन है, और ये किसके इक्विवेलेंट हैं, 2 kg के, ठीक है। लेकिन हमें 5 kg के लिए फाइंड करने हैं, तो वो हमने x कंसिडर कर लिए, ठीक है। अब ये क्वांटिटीज़ होंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्योंकि जैसे ज़्यादा हम वेट ले लेंगे शुगर का तो क्रिस्टल भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इनको पुट कर दिया, x1/x2 = y1/y2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से x हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 2x, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 9 × 10⁶ से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, सिंपल, ठीक है। अब ये जो 10⁶ है, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आप 10⁶ की पावर में ही आंसर निकाल लो, तब भी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ठीक होगी, ठीक है। तो अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब 9 × 5 45 आ जाएगा आपके पास, 45/2 × 10⁶, ठीक है। अब अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपके पास 45/2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 1 रिमाइंडर, और यहाँ पे 0, 22.5 × 10⁶, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे 2.25 लिखा हुआ है, एक पॉइंट शिफ्ट किया है, तो मतलब आपने क्या करना है, 10 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और 10 से डिवाइड भी कर दिया, और एक तो ऑलरेडी था यहाँ पे 10⁶, तो यहाँ पे देखो ये आपका पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 10⁻7, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया है। अगर आप ये स्टेप ना करना चाहो तो आपका ये वाला आंसर भी करेक्ट है, ठीक है, 22.5 × 10⁶, ये भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ये गलत नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है 1.2 kg के लिए, ठीक है। तो हमने क्योंकि x पहले कंसिडर कर लिया था, तो इस बार हम y कंसिडर कर लेते हैं कि 1.2 kg में y क्रिस्टल्स होंगे, y नंबर ऑफ़ क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है। अब अगेन हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वो अप्लाई की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आएगा हमारे पास यहाँ पे 1.2 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और y यहाँ पे, तो 2y = 1.2 × 9 × 10⁶, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं डायरेक्टली, 2 से 0.6 आएगा, 2 से हम 1.2 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 × 9 आएगा, फिर तो आ जाएगा आपके पास 5.4 × 10⁶, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपने सिंपल डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्रिस्टल्स कितने आ गए, 5.4 × 10⁶। तो देखो ये इससे कम है, ठीक है, पावर 10⁻⁴ तो सेम है, लेकिन 9 ग्रेटर होता है ना 5.4 से, क्योंकि ये जो क्वांटिटी ली थी 1.2, ये भी तो कम होती है ना 2 से, तो ये भी y की वैल्यू भी कम आई, ठीक है। Next is Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 किलोमीटर। रश्मि के पास क्या है, एक मैप है जिसमें रोड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो वो इन रोड्स पे, अब ये जो मैप है ये तो एक छोटा सा चार्ट होगा, है ना, तो इसका जो 1 सेंटीमीटर पोर्शन है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है रोड पे, ठीक है। तो पूछा है शी ड्राइव्स ऑन अ रोड ऑफ 72 किलोमीटर, वो ड्राइव करती है 72 किलोमीटर रोड पे, ठीक है। तो अब उसका जो मैप है उसमें वो 72 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो मतलब हमें एक तो सेंटीमीटर गिवन है फर्स्ट क्वांटिटी की, किसके इक्विवेलेंट है, 18 के, लेकिन हमें फाइंड करना है कि 72 किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास क्वांटिटीज़ गिवन है वो लिख लेनी है, ठीक है, और जो हमें फाइंड करना है वो यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड डिस्टेंस ले ली x सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक्स हैं तो ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में तो हमें गिवन है,
ठीक है। तो x सेंटीमीटर में हमने फाइंड करना है 1 के इक्विवेलेंट 18, तो 72 के इक्विवेलेंट हमने सपोज कर लिया कि x है, ठीक है। अब जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, सपोज करो 1 सेंटीमीटर 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 18 इंटू 2, ठीक है। 18 2 जा कितना होता है 36, तो 36 को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही जैसे 72 बढ़ रहा है तो ये भी क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू 18/72। अब यहाँ पे आपने 72 को 1 से कर देना है मल्टीप्लाई और 18 को x से, ठीक है। और बाद में आपने 18 को ले आना है राइट हैंड साइड में और ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 18 4 जो होता है 72, तो 4 सेंटीमीटर जो है मैप में कितना कवर हो जाएगा, 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और मैप में कितना दिखेगा वो, सिर्फ 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक पोल है जिसकी शेडो जिसकी हाइट तो हमें गिवन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी जो शेडो है उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे अगर जो है वो लेंथ कितनी होगी शेडो की, अगर पोल की लेंथ कितनी हो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इस पोल से ज़्यादा हाइट हो उस सेकंड पोल की, तो उसकी शेडो कितनी होगी ये हमने बताना है उसी टाइम पे, ठीक है। तो इसमें हमने क्वांटिटीज़ फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपने कि उसकी शेडो कितनी है। तो शेडो की लेंथ हमने x मीटर कंसिडर कर ली, ठीक है। अब आपने जो क्वांटिटीज़ आपके पास गिवन है वो लिख लेनी है, ठीक है, क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन है पोल की 5 मीटर 60 सेंटीमीटर के लिए शेडो कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, और 10 मीटर 50 सेंटीमीटर के लिए हमने फाइंड करनी है, तो हमने x कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि इसको क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, 5 मीटर तो ऑलरेडी है मीटर में, लेकिन 60 सेंटीमीटर को कैसे करेंगे, 60/100 कर देंगे अगर हम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है ना, तो 60/100 आ जाएगा और ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 5.060 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप 5.6 भी लिख सकते हो, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करके 5.6 भी लिखो तब भी ये करेक्ट होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी ये वाला 3.20 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम 100 से करेंगे और 3 में कर देंगे, 100 से डिवाइड करके 3 में कर देंगे प्लस, ठीक है। और वैसे ही 10 मीटर 50 सेंटीमीटर भी क्या आ जाएगा 10.50 या 10.5 आ जाएगा, ठीक है। और x हमने फाइंड करना है, तो अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है इसको। तो x किसके साथ होगा, 5.60 के साथ हो जाएगा और 3.20 के साथ 10.50 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने x फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5.60 को भी दूसरी साइड लेके डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को हटा दिया है, तो देखो जब आप इनको 3.20 इसके पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। वैसे ही 10.50 इसके पॉइंट को हटाओगे तब भी नीचे 100 आएगा, लेकिन नीचे भी तो है एक, इसके पॉइंट को हटाओगे तो ये 100 आएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ जो 100 बचेगा वो कौन सा बचेगा, 1050 वाला 100, ठीक है। तो ये आप कंसिडर कर लो, ठीक है। या ऐसा सोच सकते हो आप कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट कैंसिल हो गए इन दोनों डिजिट्स के, ठीक है। तो आपके पास ये वाला डिजिट रह गया, इसका पॉइंट कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही एक डिजिट है और कोई डिजिट नहीं है, तो इसका जो पॉइंट है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1/100 में, ठीक है। अब आप 0 से 0 कैंसिल कर दो सारे, ठीक है, ये 0 से ये 0 और यहाँ पे भी एक 0 से
ये वाली ऊपर वाली 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आपके पास क्या बच जाएगा, 32 इंटू 105 अपॉन 56 इंटू 10, ठीक है। अब 8 के टेबल में 8 7 ज़ा 56, 8 4 ज़ा 32। अब 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7 और 3 रिमाइंडर, 7 5 ज़ा आपके पास आ जाएगा 35 और 4 इंटू 15 कितना आएगा, 60 अपॉन 10 है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 6 आपके पास 6 मीटर आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसमें सेकंड पार्ट में हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है, लेकिन शेडो जो है वो 5 मीटर गिवन है। मतलब पिछले में हमें ये शेडो फाइंड करनी थी और हाइट गिवन थी, और इसमें उल्टा है, ठीक है। तो हमने इनको पॉइंट्स में ही कन्वर्ट करके लिखा, ठीक है। 5.60 और 3.20 हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। अब लेंथ शेडो की 5 मीटर है, लेकिन हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है, तो हमने उसको y कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब अगेन हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है, क्योंकि जैसे ही हाइट बढ़ेगी वैसे ही आपकी शेडो की लेंथ भी तो बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5.60 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3.20 इंटू अपॉन 5। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगेन, ठीक है। यहाँ पे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, इन दोनों के पॉइंट्स कैंसिल हो सकते हैं। 5.60 इंटू 5 अपॉन 3.20, तो यहाँ पे इसका पॉइंट हटाओगे तो 100 आएगा, इसका पॉइंट हटाओगे तब भी 100 आएगा। दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट्स ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 100 इसका 100 ऊपर जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। तो आप पॉइंट को डायरेक्टली हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिजिट सेम है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 56 इंटू 5 अपॉन 32। तो अब कैंसिल कर सकते हैं हम इसको अगेन, 8 4 ज़ा 32, 8 7 ज़ा 56 और यहाँ पे 7 5 ज़ा 35 अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 8 4 8 ज़ा 32, ठीक है। और यहाँ पे 3 बच जाएगा और 0 आप लगाओगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 4 7 ज़ा 28, 2 अगेन रिमाइंडर रह जाएगा और 0 लगेगा, ठीक है। 4 5 ज़ा 20, तो 8.75। इसका मतलब क्या है कि 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर हम इसको लिख सकते हैं, या अगर आप 8.75 मीटर लिख दो तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। 25 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 14 किलोमीटर। एक लोडेड ट्रक है, ठीक है, उसमें कुछ मटेरियल लोड किया हुआ है, ठीक है। इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर उसकी स्पीड सेम रहती है, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स, तो वो 5 आवर्स में कितना ट्रैवल कर लेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक है। और हमारे पास टाइम गिवन है, लेकिन देखो यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, ठीक है। तो हमें इनको सेम करना पड़ेगा। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 5 आवर में कितने मिनट होंगे, 5 इंटू 60, तो आप कर लोगे तो आएगा 300 मिनट्स। तो यहाँ पे ये जो टर्म लिखी हुई है ये कन्वर्जन है आवर्स का मिनट में, ठीक है। अब आपके पास हमने जो फाइंड करना है उसको हमने x ले लिया, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमने फाइंड करनी है 5 आवर्स वो x है, ठीक है। 14 इज इक्विवेलेंट टू 25, 14 किलोमीटर। जब वो 25 मिनट्स ट्रैवल करता है तो 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाती है। तो हमने 5 आवर्स में फाइंड करना है, तो 5 आवर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया मिनट्स में, 5 इंटू 60 करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना, तो ये 300 आएगा, ठीक है। अब जैसे टाइम बढ़ेगा तो वो डिस्टेंस तो बढ़ेगी ना उसकी, क्योंकि वो उसी स्पीड से चल रहा है ना, तो ये आपकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है, ठीक है। अब 14 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 25 अपॉन 300, ठीक है। सेम ही क्वांटिटीज़ को आपने डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, तभी तो हमने यूनिट सेम कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब
25 इंटू एक्स 300 इंटू 14 हो जाएगा, और 25 बाद में 14 इंटू 300 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 25। अब देखो हम इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 6 ज़ा 30, 0 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 1 यहाँ पे रिमाइंडर, 5 2 ज़ा 10। तो 12 इंटू 14 आप करोगे तो 168 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा। तो 300 मिनट्स में कितना चला वो, 168 किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया।